हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ये क्लास 10th का है। क्लास 10th के लिए भी, 9th के लिए भी। मतलब इस वीडियो में मैं प्रोबेबिलिटी की करीब करीब सारे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझ जाएंगे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायिकता, या फिर दूसरे शब्दों में कहें संभावना। ठीक है। मतलब आज बारिश होगी कि नहीं होगी, या तो हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। श्याम एग्जाम में पास करेगा कि नहीं, या तो कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। ठीक है। मतलब हमें देखना है कि चीज व्हाट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, समथिंग हैपन और नॉट हैपन। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में हम क्या देखेंगे कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड आ रहा है, क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आ रहा है। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ वो नहीं हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी। सब्जेक्ट का मतलब कि क्वेश्चन डाइस से आ रहा है, क्वेश्चन कॉइन से आ रहा, क्वेश्चन कार्ड से आ रहा, क्वेश्चन किसी चीज के होने ना होने से आ रहा, क्वेश्चन कोई जादू कर रहा तो जादू हो रहा है कि नहीं हो रहा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है इसमें हमें ये देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा और उस क्वेश्चन में हो क्या सकता है, टोटल क्या चीज हो सकता है और पूछ क्या रहा। सपोज कि मान लिया किसी स्टूडेंट ने एग्जाम दे के आया, अब पूछा जाए कि उसके पास होने की संभावना कितनी है। ठीक है। या फेल होने की संभावना कितनी है। तो दो ही चीज होगी, या तो वो पास होगा या फिर फेल होगा। तो अगर पास होने की पूछा जाए तो भी बोल सकते हो आप, अगर दोनों में एक दिया हुआ हो तो। अगर पास होने की संभावना आधा होगी तो फेल होने की भी हाफ होगी। ठीक है। मतलब दोनों मिला के कितनी होगी, 1। अगर एक कॉइन को हम टॉस करें तो हेड आने की संभावना 1/2 होगी और टेल आने की संभावना भी 1/2 होगी। मतलब दोनों मिलाएंगे तो क्या आएगा, 1। इसका मतलब हुआ कि किसी भी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। किसी भी घटना के होने और ना होने इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है। सपोज एक सिक्का है, एक कॉइन है जिसको आपने टॉस किया। ठीक है। तो पूछा जा सकता है सवाल दो ही तरह से। अगर एक कॉइन को टॉस किया गया है तो सवाल पूछा जा सकता है दो ही तरह से कि हेड आने की संभावना कितनी होगी और टेल आने की संभावना कितनी होगी। समझ गए। तो टोटल संभावना क्या होती है, 1। ठीक है। अगर हेड आने की संभावना पूछे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, और टेल आने की संभावना प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगी। ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है हेड आने की संभावना कितनी हो सकती है, हाफ, और टेल आने की हाफ। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है। थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझते हैं। कॉइन अगर एक पर आप टॉस करोगे तो या तो आएगा हेड या फिर आएंगे टेल। ठीक है। दो ही चीज आ सकते हैं, या तो हेड आएंगे या फिर टेल आएंगे, बस। ठीक है। तो अगर पूछा जाए हेड आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं सैंपल स्पेस या इवेंट्स टोटल कितने हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं इसमें, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता। मतलब एक और एक, दो ही चीजें हो सकती है इसमें। इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे 2। ठीक है। हेड और टेल में अगर हेड पूछा जाए तो हेड कितना है, 1। तो इसलिए ऊपर में लिखते हैं 1। ठीक है। तो हेड आने की संभावना कितनी हो गई, 1। उसी तरह टेल के लिए पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 1 1 2। तो यहां पे लिखेंगे 2। और जिसका पूछा जाए टेल का, तो यहां पे देखेंगे टेल कितना टाइम्स है, 1 बार, तो लिखेंगे 1। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आएंगे हाफ हाफ 1। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। ठीक है। अब एक सिक्के की बात आ रही है, एक सिक्के की बात आ रही है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी
ठीक है। इसमें कितने हैं सैंपल स्पेस? 2, या तो टेल आएंगे या फिर हेड आएंगे, यही आएंगे ना, 2 होते हैं। तो सिक्का कितना है? 1, तो 1, मतलब इसमें टोटल सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं? 1, 2 का पावर 1, 2। तो फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, आप लिख सकते हो 2 का पावर 1 इक्वल टू 2। 2 ही सैंपल स्पेस हो सकते हैं नीचे। उसी तरह अगर 2 कॉइन को, ये तो हुआ एक कॉइन की बात, अगर 2 कॉइन को, 1 कॉइन, अगर 2 कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली, इसका मतलब होता है एक साथ, इसका मतलब होता है एक साथ 2 कॉइन को लिए और दोनों को टॉस किए तो क्या आ सकते हैं? तो सैंपल स्पेस कितने हैं? मैंने भी बतलाया था, क्या होता है? 2 का पावर n। 2 इसीलिए कि इसमें 2 ही चीज होते हैं, हेड और टेल, ठीक है। और सिक्के कितने? यहां पे 1 है तो n1, 2 कॉइन, यहां पे है क्या? 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है। तो क्या होता है? 2 कॉइन, तो 2 कॉइन का मतलब 2 का स्क्वायर, n2 हो गया तो आ गया 4। तो यहां पे सैंपल, टोटल सैंपल स्पेस कितने आएंगे? 4, नीचे क्या? 4, ठीक है, टोटल नीचे। अब जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर, अब जब 2 कॉइन को हम टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? या तो आ सकता है पहला टेल तो दूसरा हेड, ठीक है, या फिर आ सकता है या तो दोनों टेल, या फिर आ सकता है इसमें पहला टेल है तो दूसरे में आएगा दूसरा हेड और पहला टेल, या फिर आ सकता है दोनों हेड, 1 2 3 4, मतलब पांचवा आ ही नहीं सकता। अगर 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो या तो पहले कॉइन में टेल आएगा तो दूसरे में हेड आएगा, या पहले में हेड आएगा, चेंज, पहले में हेड आएगा तो फिर दूसरे में टेल आएगा, या पहले में दोनों में टेल आएगा, या दोनों हेड आएगा। इसके अलावा पांचवा आ ही नहीं सकता अगर 2 कॉइन को टॉस करें तो एक साथ, ठीक है। तो कितने आ गए? 4। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एट लीस्ट, कम से कम एक हेड। अगर पूछा जाए ऐसे 1 हेड, बस क्वेश्चन समझना है पूछ क्या रहा। अगर पूछा जाए एट लीस्ट 1 हेड, बस क्वेश्चन समझना है यही। अगर पूछा जाए एटमोस्ट 1 हेड, ठीक है, 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड और एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट वैसे बोलते हैं 1 हेड, तो क्या आंसर हो सकता? अगर एट पूछो 1 हेड तो सिर्फ देखेंगे एक हेड कितने में है, 1 और 1 2, तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल कितना होता है? 4। 1 हेड कितना आया? एक इसमें 2, तो मतलब 1/2, ठीक है। पूछा जाए एट लीस्ट 1 हेड, मतलब बस क्वेश्चन में अंतर समझना। 1 हेड सिंपल पूछा है, एक हेड, तो एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें है, क्लियर। अब यहां पूछ रहा एट लीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड, मतलब 2 भी चलेगा। अगर 3 होता तो 3 भी चलेगा, बट यहां तो 2 कॉइन टॉस किए हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? 2 हेड। तो कम से कम 1 हेड, मतलब 1 तो लेना है ही, और उससे ज्यादा भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो कितने हैं? 1 हेड, 1 2, ये तो हो गया 1 हेड, और एटलीस्ट कम से कम 1 हेड, मतलब 2 भी ले सकते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3/4। अगर क्वेश्चन हो एट लीस्ट 1 हेड तो आंसर ये आएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन है अटमोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा वन हेड, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें लेना है एक हो, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा नहीं, एक से कम भी ले सकते हो, मतलब नहीं भी ले सकते हो। अटमोस्ट वन हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा वन हेड लेना है और कम से कम नहीं भी ले सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि यहां क्वेश्चन ही कह रहा कि एक हेड ज्यादा से ज्यादा हमें चाहिए, मतलब ना हमें चाहिए, हेड तो नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए तो सबसे ज्यादा कितना हेड होना चाहिए, एक ही, दो तो बिल्कुल नहीं। समझ गए, मतलब उसमें आप बिना हेड भी ले सकते हो, समझ गए। बस क्वेश्चन खाली समझना, एट लीस्ट वन हेड का मतलब होता है कम से कम एक हेड, तो एक तो लेंगे ही, ज्यादा भी ले सकते हैं। बट यहां पे क्या है, कंडीशन है अटमोस्ट वन हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड ले सकते हैं हम, मतलब उससे कम भी ले सकते हैं, समझ गए। तो इसे तो लेना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक ले लिए हैं और जिसमें नहीं है उसको भी लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3/4। सेम चीज यहां हेड है तो आप टेल डाल के बनाओगे, तो एक क्वाइन का, दो क्वाइन का सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, समझ गए, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं, एक बार फिर से वीडियो देख लेना। अगर एक फॉर्मूला होता है, अगर दो फेस हो, क्वाइन में दो फेस होता है तो 2 का पावर n, जब एक क्वाइन हो तो। उसी तरह जब दो क्वाइन हो तो 2 का पावर 2, अगर दो क्वाइन हो तो एक क्वाइन में 2 का पावर n, तो 2 का पावर 1, तो 2 आ गया। तो यहाँ पे एक क्वाइन वाले में आएंगे 2, 2 का पावर 1 तो आएगा 2। अगर दो क्वाइन वाले लेंगे, दो क्वाइन, तो 2 का पावर 2, ठीक है, क्योंकि n कितना है, दो क्वाइन, दो है, तो आ गया सैंपल स्पेस 4, 1 2 3 4। इसमें सैंपल स्पेस कितना, 2 1 2, 1 ये अलग और 2 ये अलग, ठीक है, क्योंकि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन दो को टॉस करेंगे तो दो चीज एक साथ आएंगी, या तो टेल हेड, इस तरह से, ठीक है। तो क्वाइन का मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हो, इसे थोड़ा सा समझ के, ठीक है। अब बारी आती है डाइस की। डाइस आपने देखा ही होगा, डाइस, डाइस जो आप लूडो वगैरह खेलते होंगे तो उसमें 1 से लेके 6 नंबर तक होता है। कितने नंबर होते हैं, 1 to 6। पहले फेस पे 1 होता है, 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं, ठीक है। अब इसमें कितने सैंपल स्पेस हो सकते हैं, ठीक है ना, इसमें सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था, पहले किस चीज को आप ले रहे हो, क्वाइन ले रहे हो या फिर डाइस ले रहे हो, क्वाइन ले रहे हो कि डाइस ले रहे हो। अगर आप डाइस ले रहे हो, अगर क्वाइन ले रहे हो तो 2 का पावर n, 2 क्योंकि दो फेस होता है, और n अगर एक क्वाइन है तो n का पावर 1, तो हो जाएगा एक क्वाइन में, दो क्वाइन में ऐसे सैंपल स्पेस, तो यहां आएगा 2, यहां आएगा 4। तो चूंकि क्वाइन है तो दो फेस, दो ही चीज हो सकता है, हेड टेल, इसलिए मैंने लिया 2। बट यहां पे डाइस है तो इसमें उछालेंगे तो क्या आ सकता है, या तो एक पहला, या तो दो दूसरा, इस तरह से 6 तक आ सकते हैं। तो हम इसके फॉर्मूला में सिर्फ लगाएंगे 6 का पावर n, समझ गए, बस इतना ही अंतर है। क्वाइन में दो चीजें होती है, हेड टेल, और डाइस में 6 चीजें होती है, इसलिए 6 का पावर n। अब डिपेंड करता है कि कितने डाइस को आप फेंक रहे हैं। अगर एक डाइस फेंक रहे हो, आप एक डाइस से काम कर रहे हो, तो n की पावर हो जाएगी 1, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने आएंगे, 6। अगर यहां पे 1 डाइस की बात आ रही है, 1 डाइस की बात आ रही बात है, मेरे वीडियो को देखते समय सिर्फ ध्यान से सुनना, मैं बोल बोल के ही काफी चीजें समझा देता हूं, ठीक है। मेरा मेन मकसद यही होता है कि मैं इतना समझा दूं कि फिर दिक्कत ना हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को फिर रिवाइंड करना, यकीन मानो जिसने प्रोबेबिलिटी नहीं भी जाना वो भी जान जाएगा, ठीक है। अभी चूंकि एग्जाम चल रहे हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ डीपली, इस सेशन के बाद मैं काफी डीपली पढ़ा दूंगा, ऐसा पढ़ा दूंगा कि एक वीडियो में सफिशियंट है, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, चाहे कितने भी बड़े कुछ भी हो,
मैं कोशिश करूंगा। तो करना क्या है, एक डाइस की बात आ रही है तो 6 to 2 पावर n। अगर दो डाइस की बात आएगी, अगर दो डाइस को फेंका जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो डाइस को फेंका जाए और 10th तक दो डाइस है। मैं 11 12 में पढ़ाऊंगा इस सेशन के बाद, मार्च के बाद एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं 9th 10th 11 12 कोई ऐसा क्लास नहीं जिसको मैं छोड़ूंगा, और जो भी चीज पढ़ाऊंगा पूरे डीपली पढ़ाऊंगा। यकीन मानो एक बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगी आपको। तो दो डाइस की बात करेंगे तो क्या होगा, 6 का पावर n। तो n यहाँ कितना है, 2 डाइस की बात हो रही तो लिखेंगे 6 का पावर 2, मतलब 32 सैंपल स्पेस होंगे। नीचे जो भी आंसर आएगा नीचे लिखेंगे 32, और ऊपर जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हो। उसी तरह अगर एक डाइस की बात आएगी तो नीचे क्या आएगा 6, और ऊपर क्वेश्चन क्या पूछ रहा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात आ रही है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है, तो जब डाइस की बात आ रही है उसमें भी अगर वन डाइस की बात आएगी, सिर्फ एक डाइस को अगर पहले फेंके, एक पासा को फेंका जाए तो क्या 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 आ सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। आप ही सोचो कि अगर एक डाइस को फेंका जाए तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि एक आने की संभावना कितनी है, दो आने की कितनी है, तीन आने की कितनी, चार पांच या छह आने की कितनी, यही हो सकता। दूसरा क्या हो सकता कि पूछा जा सकता है कि इवन नंबर आने की संभावना कितनी है, ये भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा ये भी आ सकता है कि पूछ दे ऑड नंबर आने की संभावना कितनी है। ठीक है, चलो दो तो हो गया। तीसरा पूछ सकता कि प्राइम नंबर आने की संभावना कितनी है। प्राइम नंबर वो होता है जो नंबर खुद से ही कटे, किसी दूसरे नंबर से ना कटे। वन को इंक्लूड मत करना, क्योंकि वन हर एक नंबर का कॉपी वो मल्टीपल है। तो वो नंबर जो खुद से ही कटे, किसी दूसरे नंबर का मोहताज नहीं हो कटने के लिए, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7 11 13 13 के बाद 17 19, ये सब नंबर जो है सब प्राइम नंबर की श्रेणी में आती है। कंपोजिट नंबर वो होता है जो अपने अलावा और भी किसी से कट जाए, एक छोड़ के, एक से तो सब कटते हैं। कंपोजिट नंबर जो अपने अलावा और भी किसी से नंबर से कट जाए। जैसे अब यहां मैं बात करूं 5 की और यहां मैं बात करूं 6 की, तो 5 कौन सा नंबर होता है, 5 होंगे प्राइम नंबर, और 6 को बोलेंगे कंपोजिट नंबर, 6 को बोलेंगे कंपोजिट। अब वो क्यों, क्योंकि 5 को सिर्फ 5 ही काट सकता है, बट 6 को 2 भी काट सकता और 3 भी काट सकता, दोनों में से कोई काट सकता है, 6 से तो कटेंगे ही। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइम नंबर और इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन आ जाए डाइस वाले में कि या तो वो प्राइम नंबर हो, या फिर आ जाए कंपोजिट नंबर हो, या फिर आ सकता है कि सम वन में तो सम आएगा नहीं, प्राइम हो कंपोजिट हो, हाँ लेस देन 5 हो, लेस देन 3 हो, मोर देन 3 हो, मोर देन 4 हो। इसके अलावा वन डाइस में ऑलमोस्ट हम लोगों ने सब सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए करीब करीब। हाँ, अगर पूछा जाए इवन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इवन नंबर, इवन नंबर आने की संभावना कितनी है, कि जब एक डाइस को हम ऊपर फेंके तो इवन नंबर आने की संभावना कितनी है। डाइस है 1, ध्यान रखना मैंने समझाया अभी, 6 सैंपल स्पेस, टोटल 6, टोटल कितने 6। अगर पूछ रहा है इवन नंबर आने की संभावना कितनी है, तो बस आप 1 से लेके 6 तक कंसीडर करना, याद करना उसको कि हाँ 1 से लेके 6 तक में इवन कौन होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो कौन कौन से नंबर इवन होते हैं, 2 3 और 6, सॉरी 2 इवन नंबर, 2 4 एंड 6 ये इवन नंबर है। तो कितने हो गए 1 2 3, तो यहां पे क्या लिखेंगे 3, तो इवन नंबर आने की संभावना आधी होगी 1/2। ठीक है, तो ये तो हुआ वन डाइस की बात। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आती है कहां पे, 2 डाइस वाले में, 2 डाइस वाले में। ठीक है, 2 डाइस
किसी भी क्वेश्चन के, हालांकि मैं अभी शॉर्ट अब करने लगा हूं, शॉर्ट थोड़े से फार्मूले डालने लगा हूं, लेकिन मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। मेरा ये मानना है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को डीपली समझो, शॉर्ट में नहीं। कि इस शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं जिसके शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, लेकिन वो मेरे लिए होते हैं, आपके लिए नहीं। जब आप सीख जाओगे बेसिक्स तो आपके लिए भी हो जाएंगे वो, या खुद आप शॉर्ट बना लोगे, उसको शॉर्ट फॉर्म कर लोगे, समझ गए। तो सबसे पहले शॉर्ट उसके लिए जरूरी होता है जिसको कि बेसिक आता हो। अगर आपने बेसिक सीख लिया तो आपके लिए शॉर्ट सीख लेना आसान बात है, तो आप सीख सकते हो, उसे याद भी कर सकते हो। लेकिन जब आपको बेसिक ही नहीं आती, आप शॉर्ट ट्रिक बता दें तो वो कभी भी भूल सकते हो। किसी ने भी शॉर्ट बता रहा हो कि इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक है, मैं बोल रहा हूं आपको, मैं तो अभी इतनी, चलिए कोई बात नहीं, मैं भी क्या करूं, मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी बोलूंगा, और मैं तो ऐसा बोलूंगा कि। तो अभी आते हैं हम शॉर्ट्स। मेरा यही सलाह है कि शॉर्ट्स पे बिल्कुल मत जाइए और आप चीजों को डीपली सीखिए। आप खुद शॉर्ट्स बनाने लगेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को शॉर्ट फॉर्म कर लोगे आप, 1 से 2 बार बनाओगे, 2 से 3 बार बनाओगे, अपने आप उससे छोटे रास्ता आप तय कर लोगे, समझ गए। क्योंकि आप आपने खुद गौर किया होगा, कहीं पे भी चढ़ने में और उतरने में पहली बार आपको लगता है कि काफी समय लगा, या जाने में काफी समय लगता है। कहीं पे भी आप गौर करना, कहीं नए जगह पे जाओ आप, तो जाने में आपको ज्यादा समय लगेगा और आने में आपको लगा कि हम तो तुरंत आ गए। तो यही शॉर्ट्स है, क्योंकि आप गए और वापस आए, इसीलिए आपको कम टाइम लगा, महसूस हुआ। तो शॉर्ट्स कब आसान हो जाता है, जब आप उसका बेस, उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीख जाओ तो शॉर्ट्स आसान हो जाते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अब 1 डाइस की बात हो गई, अब बात आएगी 2 डाइस की, कि जब 2 डाइस को फेंका जाए तो क्या होता है। 2 डाइस, 2 डाइस का मतलब हुआ 6 का पावर n, मतलब 6 का स्क्वायर n2, क्योंकि 2 डाइस है, एक डाइस में 6 मेंबर होते हैं, इसलिए 6 का स्क्वायर तो कितने होते हैं 36, मतलब 36 चीजें हो सकती है। अगर 2 डाइस को यू करके फेंके सपनी मामा की तरह, है ना, तो 36 पेयर आ सकते हैं। क्या क्या आ सकते हैं, पहला या तो 1 1 आ सकता, या फिर 1 2 आ सकता, या फिर 1 3 आ सकता, 1 3, या फिर 1 4 आ सकता, 1 5 आ सकता, 1 6 आ सकता। 1 6 का मतलब 16 नहीं, 1 6 का मतलब पहले डाइस में 1, दूसरे में 6, पहले डाइस में 1 तो दूसरे में 3, ये इसका मतलब हुआ। 2 डाइस को फेंकेंगे तो उसी तरह यहां पे आ सकता है 2 2, सॉरी 2 1, यहां पे आ सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, उसी तरह आ सकता है 3 1, पहले में 3 तो दूसरे में 1, उसी तरह आ सकता है 4 1, उसी तरह आ सकता है 5 1, उसी तरह आ सकता है 6 1, और लास्ट में क्या आएंगे 6 6, ठीक है। लास्ट में क्या आएंगे, दोनों डाइस में 6 6। तो ऐसे आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 36, सैंपल स्पेस आ गया ना। अगर आप इस टेबल को पूरा करोगे आप तो देख लोगे आप 6 1 6 2 6 3 6 4, ऐसे 5 1 5 2 5 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3, ऐसे ही 2 6 तक, ये 2 6 तक, ये 3 6 तक, ये 4 6, ये 5 6, ऐसे, समझ गए। तो जब इसे पूरा करेंगे तो 36 आएंगे पेयर, ठीक है, जब 2 डाइस को एक साथ हम फेंके, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बस इसको ध्यान में रखोगे आप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे आ सकते हैं। हो सकता है कि मैं थोड़ा ही बता पाऊं और कुछ दिमाग में फिलहाल अभी ना हो, है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल कोई अभी खास कोई तैयारी करके आया नहीं हूं। जो आ रहा है दिमाग में वो मैं अभी बता दे रहा हूं, और वो काम के ही होंगे। तो 2 डाइस को जब हम एक साथ थ्रो करें तो क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, 2 डाइस की बात हो रही है कि ऑल द नंबर आर सेम, ये भी हो सकता है, या तो एक एक,
या फिर 2-2 या फिर 3-3 या फिर 4-4 या फिर 5-5, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर जब दो डाइस को हम थ्रो करते हैं। एक तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ऑल द नंबर आर सेम नंबर, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते हो आप। तो सेम नंबर में क्या क्या होता है, 6 ही होंगे, या तो 1-1 होंगे, 2-2 होंगे, 3-3 होंगे, 4-4 होंगे, 5-5 या 6-6। टोटल कितने होते हैं, 36, ऊपर कितने 6, तो आ गया 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी जब दो डाइस को हम फेंके तो सेम नंबर आने की संभावना कितनी होगी, 1/6 आंसर आएगा, ठीक है। कितने आएंगे, 1/6, सेम नंबर हो तो। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, चौथा क्या हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, ठीक है, कि सेम नंबर प्रोबेबिलिटी बोथ आर इवन नंबर, क्या हो सकता है, बोथ इवन नंबर, या हो सकता है बोथ ऑड नंबर, या फिर हो सकता है both are less than 4, both are more than 4, ठीक है ना। सम ऑफ टू नंबर मोर देन 5, सम ऑफ टू नंबर मोर देन 10, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बनाने को बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आपको सिर्फ मेन जान लेना है और ध्यान से देखना क्या है कि क्वेश्चन पूछा जा क्या रहा हमसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा कि सम ऑफ, या फिर ऐसा आ जाए कि बोथ आर स्क्वायर नंबर, तो यहां पे 4 होता है, 4 एक नंबर होता है, 4 ये होता है 2 का स्क्वायर, बाकी तो कोई नहीं है, ठीक है। ऐसे 1 भी होते हैं, 1 का ही स्क्वायर होता है। या फिर पूछ दे सम ऑफ टू नंबर आर 10, तो 10 कितने होंगे, अगर पहला 1 लेते हैं तो दूसरा 6 ही ले सकते हैं, तो 10 तो नहीं होगा। तो अगर सबसे मैक्सिमम 6 है तो दूसरा क्या लेंगे, 4, एक, और दूसरे में क्या आएगा, अगर 4 लेंगे तो आएगा 6। अब इससे कम पे आके देखो आप, अगर लेंगे 5 तो दूसरे में भी क्या आएंगे, 5, ठीक है। 5 वाले रो में आ गया 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, तो सम कितना आना चाहिए, 10। तो पहला हो गया 6, 4, 10, 4, 6, 10, या फिर 5, 5, 10, ठीक है। और तो 10 नहीं आएंगे, और तो 10 नहीं आएंगे, 5 से नीचे करोगे 4, तो ये तो यहां आ जाएंगे, ये 4, 6, 4, 6। अगर 3 लोगे तो 7 लेना होगा, नंबर होता ही नहीं है, तो कितने आ गए, 1, 2, 3, तो टोटल क्या होगा, 3/36। अगर सम ऑफ पूछे कि 10 हो तो 3/36, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो आप, ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। डाइस वाले में बस आपको ध्यान क्या देना है कि नीचे 2 डाइस हो तो 36 आएंगे, और क्वेश्चन पूछ क्या रहा, बस पूछ ये रहा है, उसको आप अलग रफ में लिख लेना या वहीं पे साइड में कि पूछ क्या रहा। सम पूछ रहा कि 3 आए, तो 3 आ सकता है या तो 1 और दूसरा 2 हो, या तो फिर पहला में 2 हो तो दूसरा में 1 हो, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। उसके अलावा 3 और जोड़ेंगे तो आएगा 0, तो 0 तो होता नहीं है। तो कितने सैंपल्स, कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 2 नंबर कितने हो जाएंगे, 1, 2, 2, 1, 2, एक ये और एक ये 2, तो 2/36। ऐसे आप कर सकते हो सर, समझ गए। अब क्वेश्चन आ रही है इस तरह से, अगर आ जाए क्वेश्चन तो बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन बता रहे हैं बस समझना, क्वेश्चन एकदम आसान होता, प्रोबेबिलिटी तो एकदम इजी है। थोड़े से जब हाई लेवल पे जाएंगे तब थोड़ी सी उसमें आती है कॉम्प्लिकेशन, प्रोबेबिलिटी नहीं, वो आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है। एक चैप्टर आएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उस तो थोड़ा सा अलग है,
लेकिन प्रोबेबिलिटी अभी जब 10th स्टैंडर्ड तक काफी इजी है, वो तो बातों बातों में एक दिन में प्रोबेबिलिटी आप सीखोगे, एक दिन में, एक वीडियो में प्रोबेबिलिटी सीख जाओगे आधी से ज्यादा, दोबारा देखोगे तो 90% सीख जाओगे, और 30 से 100% के लिए आपको बस प्रैक्टिस कर लेना है, सब सीख जाओगे। ठीक है, मान लेते हैं दो फ्रेंड हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि क्या संभावना है कि दोनों के बर्थडे सेम डे आने की संभावना कितनी है। टोटल डे कितना होता है 365। अब दो फ्रेंड हैं तो एक का बर्थडे कुछ और होगा और दूसरे फ्रेंड का बर्थडे कुछ और होगा। ठीक है, अलग अलग होंगे, तो अलग अलग होने की संभावना कितनी हो गई 365 दिन में। टोटल डे नीचे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे ऑफ टू फ्रेंड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे ऑफ टू फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं कहा गया है, तो बर्थडे पूरे साल में एक बार आता है, तो साल में कितने दिन होते हैं 365, यही हुआ टोटल, यही हुआ सैंपल स्पेस, इसी में से ढूंढना है हमें। अब जब डिफरेंट बर्थडे की बात आती है, डिफरेंट बर्थडे की, तो अगर एक का मान लेते हैं जनवरी 5 है, दूसरे का मान लेते हैं फरवरी 10 है, ठीक है, तो हमें डिफरेंट बर्थडे की बात आ रही है, डिफरेंट, तो मान लेते हैं डिफरेंट तो सारे 365 दिन हो सकता है, समझ रहे हैं, लेकिन कोई एक दिन तो सेम बर्थडे हो सकता, बात समझ रहे हैं, कोई एक दिन तो सेम बर्थडे हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। मान लेते हैं इन दोनों का सेम डे बर्थडे है, सपोज 15 फरवरी, 15 फरवरी को दोनों का बर्थडे है, तो 365 दिन में एक दिन दोनों का बर्थडे आ रहा, मतलब 364 दिन, 364 डे क्या है, इसके बर्थडे सेम डे नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे ऑफ टू फ्रेंड्स, तो डिफरेंट बर्थडे आने की संभावना कितनी होगी 364 बटा में 365, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको निकाल देना है थोड़ा सा अलग, क्या कि सेम बर्थडे कब है। अब ये देखिए, सेम बर्थडे एक वन ही डे होगा। अब मैंने बताया है कि बर्थडे एक दिन होने या किसी भी चीज के होने और ना होने की टोटल प्रोबेबिलिटी है 1। अगर इसका बर्थडे सेम है, ये है डिफरेंट, तो आप सेम डे निकालोगे कैसे, सेम डे बर्थडे होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे बर्थडे, वन में से माइनस कर दो आप, 364 अपॉन 365, ठीक है, तो आ गया 365 माइनस 364, तो कितना आएगा 1 अपॉन 365। और अगर आपको यही पता है, ये पता है और ये निकालना है, तो 1 में से फिर इसको माइनस कर दो, ये आएगा यहां -1, तो क्या हो गया 364 अपॉन 365, ठीक है, ऐसे, या ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हो। मान लिया कि राम जी हैं, उन्होंने एग्जाम दिया और उनके पास होने की संभावना कहा जा रहा है कि 0.95 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पास होने की संभावना है, पास होने की, तो इनके फेल होने की संभावना कितनी होगी, फेल होने की, तो कैसे निकालते हैं, सपोज ये पास, इनके राम के पास होने की संभावना को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पास होने की, चलो लिख देते हैं ऐसे, पास होने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल होने की कितनी होगी, फेल होने की, तो बस टोटल प्रोबेबिलिटी में से पास घटा देंगे तो फेल बचेगा, तो 1 माइनस 0.95, तो क्या आ गया 0,
0.05, तो उनके फेल होने की संभावना इतनी होगी बस। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन और आता है इस तरह से, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आ जाए कि एक बैग है, उसमें ऐसे ऐसे बॉल हैं, अलग अलग कलर के बॉल हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि रेड बॉल है, कितने, रेड, मान लेते हैं रेड बॉल है 6, ब्लैक है, ब्लैक बॉल है 4, और येलो बॉल है, येलो बॉल है सपोज 5। तो पूछा जाए, और इसको इसमें डाल दिए इस बैग में, और एक बार ऐसे डाला, हाथ ऐसे निकाला, एक बॉल निकाला, ऐसे निकाला, तो बताइए कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड आने की। तो क्या करना है, टोटल जोड़ लेना है, 15 आ गया, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 15, रेड कितना है 6/15, ठीक है। अगर पूछे ब्लैक, ब्लैक तो नीचे टोटल बॉल 15, ब्लैक कितना है 4, तो 4/15, ठीक है। अगर पूछे येलो, तो नीचे 15, येलो कितनी है 5, तो 5/15, ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन एक ऐसे भी है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मैं बुक से भी जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एक बार देख के करवा दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने समझाने की ऐसी कोशिश करी थी कि इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक डाइस के आ सकते हैं, वो मैंने बता दिया, एक कॉइन के आ सकते हैं, वो मैंने बता दिया, बर्थडे उडे से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, वो करीब करीब समझ ही गया होगे। कोई पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई मैच जीत रहा है तो नहीं जीत रहा है, लेकिन जीत हार में कोई एक दिया हुआ होगा आपको, और एक आपको निकाल लेना है, 1 में से माइनस कर देना है, तो हार निकल जाएगा। और 2 डाइस वाला समझा दिया, और बॉल वाले है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बॉल की जगह पे हो सकता है कोई दूसरी चीज भी दिया हुआ हो, ठीक है। सबको ऐड कर लेते हैं, जिससे पूछते हैं उसको ऊपर में लिख देंगे, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो करीब करीब इसमें सारे 1 बज गए हैं, ताश के पत्ते